दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम वीडियो में लेके आए हैं 20 किचन डिजाइनिंग टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना नया मॉड्यूलर किचन बनाते टाइम या रेनोवेशन करते टाइम। दोस्तों सारी टिप्स होने वाली काफ़ी यूजफुल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों नया मॉड्यूलर किचन प्लान करें तो हमारी टिप नंबर 1 रहेगी कि लर्न फ्रॉम योर ओल्ड एग्जिस्टिंग किचन। इसका मतलब ये दोस्तों, आप अपनी पुरानी किचन में जो बातें आपको पसंद है और जो बातें आपको पसंद नहीं है, दोनों चीज़ों का आप लिस्ट बना करके नोट कर लें। क्योंकि हो सकता है आपको अपनी एग्जिस्टिंग किचन में कोई ओपन शेल्फ बहुत पसंद हो, या फिर आपका काउंटर टॉप का हाइट बहुत कंफर्टेबल हो यूज़ करने में, अगर या फिर हो सकता है नहीं भी हो कंफर्टेबल, आपको उसमें परेशानी आती है। तो इस सभी बातों को आप नोट कर लें ताकि आप इंश्योर कर पाएं कि अपनी नई मॉड्यूलर किचन की जो आप डिज़ाइन बनाएंगे उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ना रहें और जो आपको चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल रहें ही रहें। तो दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा नए मॉड्यूलर किचन की टिप नंबर 1 में। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 रहेगा मेजरमेंट एक्यूरेटली कर लें। इसका मतलब ये दोस्तों, अपनी किचन का जो लेंथ है, विड्थ है, मतलब वॉल टू वॉल जो डायमेंशंस हैं वो आप प्रॉपर्ली मेजर करके एक पेपर पे बना लें। फ्लोर टू सीलिंग हाइट, डोर की डायमेंशन कितनी है, विंडो की डायमेंशन कितनी है, सब चीज़ें एक बार रीवेरीफाई कर लें। कई बार ऐसा होता है हमारा जो सालों पुराना बिल्डर का फ्लोर प्लान रहता है उसके अंदर सारी चीज़ें एक्यूरेटली मेंशन नहीं होती, फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग हमारा पूरा किचन एक्यूरेटली बना हुआ नहीं होता। तो ऐसे में अगर हम उसी के ऊपर अपना पूरा नया डिज़ाइन बनाने लग जाएंगे तो चांसेस रहते हैं कि वो जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो और बाद में आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आए। इसे दूसरे नंबर की टिप रहेगी, मेजरमेंट एक्यूरेटली कर लें, उसके बाद ही अपना किचन डिजाइन करें। दोस्तों टिप नंबर 3 रहेगी, ऑलवेज सी 2 to 3 लेआउट्स फॉर योर किचन। दोस्तों इसका मतलब ये कि आप अपना रिक्वायरमेंट जो है अपने डिजाइनर को बताएं, उसके बाद में उनको प्लान करने दें कि उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ लेआउट जो है वो पॉसिबल हैं। बेसिकली आप कभी भी ऐसा ना करें कि अपना फिक्स रखें कि मेरे को एल शेप ही बनाना है या मेरे को यू शेप ही बनाना है। आप अपने रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद में लीव अप टू डिज़ाइनर कि वो आपको क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं लेआउट के लिए। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर अपना माइंड हम ओपन रखते हैं तो हमें कई बार बेटर लेआउट मिल जाता है अपने किचन के अंदर। तो आप हमेशा अपना माइंड ओपन रखें और मल्टीपल लेआउट्स ट्राई करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्लियरेंस स्पेसेस। इसका मतलब ये दोनों काउंटर के बीच में प्रॉपर मूवमेंट और वॉकिंग स्पेस हमें मिलना चाहिए। साथ ही जो अप्लायंसेस रहते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, ड्रॉवर्स हो गई या फिर जो डिशवॉशर हो गया, उसको ओपन करने के बाद भी सामने स्पेस हमें बचना चाहिए। तो बाय रूल ऑफ थंब आप ये कर सकते हो कि दोनों काउंटर के बीच में कम से कम 3 फीट का गैप रखें। अगर आप एज ए सिंगल कुक काम कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ 2 कुक काम करते हैं तो आप कम से कम 4 फीट का गैप अपने दोनों काउंटर के बीच में, आइलैंड और काउंटर के बीच में जरूर मेंटेन करें। दोस्तों नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी सिमेट्री मैटर्स ओनली एट आई लेवल। इसका मतलब ये दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर जो है वो फंक्शनलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ओवरऑल सिमेट्री मेंटेन करने के लिए किचन के अंदर। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो सिर्फ आई लेवल पे जो सिमेट्री रहती है, यानी कि ओवरहेड कैबिनेट की सिमेट्री मैटर करती है, बॉटम में उतना सिमेट्री मैटर नहीं करती। तो अगर आप किचन प्लान कर रहे हैं तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी प्रॉपर लैंडिंग काउंटर आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बना के पकाने के बाद रखने की जगह चाहिए। सिंक में बर्तन धोया तो उसको रखने का स्पेस चाहिए, या फिर रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव से कुछ सामान निकाला तो उसको रखने का जगह चाहिए। तो ये मिनिमम क्लियरेंस स्पेसेस आपको अपने काउंटर के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। अगर आप एक रूल ऑफ थंब समझना चाहें तो कुकटॉप की दोनों साइड में आपको कम से कम 2 फीट का लैंडिंग स्पेस चाहिए होता है। साथ ही आपका जो सिंक है उसके पास भी कम से कम आपको 2 फीट का स्पेस चाहिए होता है। तो इस तरह से आप प्रॉपर अपने काउंटर के ऊपर लैंडिंग स्पेसेस को मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट। दोस्तों रेफ्रिजरेटर एक ऐसा अप्लायंस है जिसको बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग हमारे फैमिली के सब यूज करते हैं, तो उसको ईजी टू एक्सेस जगह पर रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर जब हम ओपन करते हैं तो 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना पड़ता है ताकि आपका जो अंदर का बास्केट से या सामान उसको ईजिली हम निकाल पाएँ। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो दरवाजा ओपन हो रहा है उसके जस्ट नियर वॉल नहीं आ रही हो, या फिर जो वॉल अगर आ भी रही है तो कम से कम जितना मॉडल के अकॉर्डिंग आपको क्लियरेंस स्पेस चाहिए उतना हमने छोड़ा हुआ हो। तो ये पॉइंट आपको रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर जो रहता है उसके ऊपर हिंजेस जनरली लेफ्ट साइड आते हैं और राइट टू लेफ्ट ओपन होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसा ना हो राइट टू लेफ्ट ओपन होने के बाद साइड में दीवार आ रही हो, तो ऐसे में आपको उसको रेफ्रिजरेटर को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमेशा हमें रेफ्रिजरेटर प्लेसमेंट में ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारी टिप है डोंट ब्रेक योर काउंटर टॉप। इसका मतलब कई बार हम पेंट्री यूनिट या कोई लंबा रेफ्रिजरेटर 2 काउंटर टॉप के बीच में रख देते हैं टू मेंटेन सम वर्क ट्रायंगल और समथिंग, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जब ब्रेक होता है काउंटर टॉप तो उससे वर्क फ्लो काफी इफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने किचन को बनाते टाइम पे कि हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए काउंटर टॉप को। दोस्तों वर्क जोन और वर्क ट्रायंगल मैटर करते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने किचन को प्लान करना चाहिए। बेसिकली जो है किचन ऐसा यूनिट है जहाँ पे हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, एक पर्टिकुलर फ्लो में परफॉर्म करने होते हैं। तो उसके लिए अगर आप किचन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका वो वर्क फ्लो ईजी हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए आप अपने किचन को डिजाइन कर रहे हैं तो वर्क जोन्स का जरूर ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग अपने किचन को प्लान करें। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा चिमनी हमेशा डक्टेड ही प्लान करें, मतलब जिसमें पाइप रहता हो वही वाली चिमनी प्लान करें। डक्टलेस चिमनी को जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करें। अगर आपके कोई रूट पॉसिबल ही नहीं है, कोई विंडो ही नहीं आ रही है, कोई आउटर नहीं मिल रहा, तो ही आप डक्टलेस चिमनी को प्लान करें।
साथ ही साथ दोस्तों जो पाइप आप प्लान करें उसका जितना हो सके उतना रूट डायरेक्ट रखना चाहिए, मतलब उसमें बेंड कम से कम आने चाहिए और उसके अंदर नंबर ऑफ फिट जो पाइप लगने वाला है वो उसका रूट भी कम से कम होना चाहिए, ताकि आपकी चिमनी की एफिकेसी मेंटेन रहे और अपनी चिमनी का यूज अच्छे से कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा प्रॉपर हाइट ऑफ माइक्रो ओटीजी। बेसिकली जो माइक्रो ओटीजी में प्लान कर रहे हैं वो 36 इंचेस से लेकर के 60 इंचेस का जो एरिया रहता है उसके बीच बीच में हम रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी हाइट कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंग माइक्रो ओटीजी का प्लेसमेंट करें। जब आप ये ध्यान रखें कि आई लेवल से हल्का सा डाउन ही आपका माइक्रो ओटीजी का प्लेसमेंट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारी टिप रहेगी चेक अप्लायंसेस हिंजेस साइड। इसका मतलब ये दोस्तों जनरली जो माइक्रोवेव हो गया ओटीजी या फिर जो वॉशिंग मशीन होती है लेफ्ट हिंजेस रहते हैं, लेफ्ट साइड में हिंज होता है, तो राइट टू लेफ्ट ये ओपन होता है। ऐसा अगर राइट टू लेफ्ट अगर ये ओपन हो रहे तो आप इंश्योर करें कि राइट साइड में कोई वॉल या रनिंग कैबिनेट नहीं आ रहा हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी आपको उस माइक्रो ओटीजी को या फिर वॉशिंग मशीन को काम में लेने में। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने अप्लायंसेस के हिंजेस साइड हमेशा हमें चेक कर लेने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कंसीडर कॉर्नर कैबिनेट। बेसिकली जो कॉर्नर कैबिनेट होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा कॉर्नर को प्लान कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितने कम कॉर्नर हमारी किचन में बने उतने कम बनाने चाहिए हमें। अगर कॉर्नर बन रहा है तो उसका स्पेसिफिक यूज़ क्या होगा, उसको हम एल देंगे या ब्लाइंड कॉर्नर देंगे या उसके अंदर कोई हार्डवेयर मैकेनिज्म यूज़ करेंगे या उसके अंदर सिलेंडर या कोई अलग चीज़ें रखने के लिए काम में लेंगे। इसे हमें प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए कि कॉर्नर को हम यूज़ कैसे करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है इसमें कॉर्नर को ब्लॉक कर देना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम, क्योंकि उससे फ्रंट का स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो आपकी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कॉर्नर को जरूर प्लान कर लें। अगर आप कॉर्नर के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक आई बटन में डाला है, जाके जरूर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा प्लान फॉर स्पेसिफिक यूजेस ड्रॉर्स एंड कैबिनेट। बेसिकली क्या होता है जब हम किचन डिजाइन करते हैं तो मल्टीपर्पज वाले कैबिनेट या मल्टीपर्पज वाले ड्रॉर्स काफ़ी सारे रख लेते हैं। हमारे को कोई पर्पस पता नहीं होता कि उसको हम काम में किस चीज़ में लेंगे। ऐसे में हम उसके प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स बाय नहीं करते, प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं करते। तो एट द एंड क्या होता है जब हम किचन को एक्चुअली यूज़ करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसलिए हमेशा हमें इनिशियली अपने कटलरी के लिए, कप सोसर के लिए, थालीज के लिए या फिर ट्रैश बिन हो गया या फिर आपके और पुल आउट हो गया, उन सब के लिए प्रॉपर कैबिनेट या प्रॉपर ड्रॉर्स प्लान कर लेने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट किचन डिजाइनिंग टिप है शैलो स्टोरेज प्लान करना। बेसिकली जो कम डेप्थ के स्टोरेज रहते हैं जहाँ पे हम काफ़ी सारे अपने कंटेनर छोटे छोटे जो डिब्बे रहते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा स्टोरेज काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर आपको कहीं जगह मिल रही है तो आप फुल हाइट में भी इस तरह का शैलो स्टोरेज प्लान कर सकते हैं, या फिर जो आपका बैक स्पेस एरिया है वहाँ पे स्पाइस शेल्फ वगैरह देके भी आप अपना शैलो स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट टिप रहेगी काउंटर टॉप साइज को जरूर कंसीडर कर लें। मतलब काउंटर टॉप की जो स्लैब्स आती है, चाहे वो क्वार्ट्ज ले लें या फिर आप जो फुल बॉडी टाइल्स आती है वो ले लें या फिर ग्रेनाइट ले लें, उनकी मैक्सिमम लेंथ लगभग 10 फीट के आसपास आती है सभी की। तो अगर आपका किचन में 10 फीट से ज़्यादा लेंथ आपको मिल रही है तो आप प्लान कर लें कि उसका जॉइंट कहाँ पे प्लान करने वाले हैं, जॉइंट कहाँ रखने वाले हैं। कोशिश करें कि जहाँ सिंक आ रहा है उस तरह के एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी हमें कटआउट देना है वहीं पे हम जॉइंट की प्लानिंग कर लें, ताकि आप जो किचन का स्लैब है उसके ऊपर अननेसेसरी के जॉइंट्स नजर ना आए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जज स्पेस रियलिस्टिकली। बेसिकली ऐसा होता है कई बार कि हम जो किचन हमारी साइज स्मॉल है लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ ही उसके अंदर फिट इन हो जाए, मतलब वॉशिंग मशीन भी हो जाए, डिश वॉशर भी हो जाए, रेफ्रिजरेटर भी हो जाए, उसके अंदर काउंटर स्पेस भी मिल जाए, प्रिपरेशन काउंटर मिल जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए चीज़ों को कि क्या हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी का है, ताकि जो भी चीज़ें हम उसके अंदर रखें वो फंक्शनल हो, यूजफुल हो। तो हमेशा हमें अपने स्पेस को रियलिस्टिकली जज करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किचन रेनोवेशन में राइट सीक्वेंस फॉलो करें। मतलब ये कि किचन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो फ्लोरिंग का काम हो, फिर इलेक्ट्रिकल का हो, प्लम्बिंग का हो या फिर पेंट का हो, फिर फर्नीचर का वर्किंग, तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो आपको राइट सीक्वेंस में अपने काम को कराना चाहिए। ऐसा करके अपना काफ़ी सारा पैसा और समय बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप किचन रेनोवेशन के राइट सीक्वेंस को समझना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसका लिंक आई बटन नजर आ रहा है, वहाँ जाके आप जरूर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हायर ए गुड इंस्टॉलेशन टीम। बेसिकली जो किचन में मटेरियल आप कितना ही अच्छा बाय कर लें, अगर आपका इंस्टॉलेशन टीम प्रॉपर नहीं है तो वो सारा कुछ वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा भले बजट वहाँ पे इंस्टॉलेशन में ज़्यादा खर्च करें, लेकिन एक ट्रेंड और प्रॉपर कारपेंटर को हायर करें जो आपकी किचन को इंस्टॉल करें। दोस्तों लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये कि किचन रिनोवेशन में जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन्वॉल्व हैं तो आप हमेशा ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो आप उसके लिए जरूर तैयार रहें। साथ ही साथ अपना बजट के अंदर भी आप 15% करीबन इस तरह का प्रोविजन रखें कि आप उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को कवर अप कर पाएँ। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट वीडियो था मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग टिप्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे भी इसी तरह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।